चिकन स्टफ़्ड बन्स पहली बार में ही इतने परफेक्ट बनेंगे कि आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। बेकरी से भी कई गुना ज़्यादा ये बेहतर आप घर में बना सकते हैं, लेकिन इसे परफेक्ट बनाने के लिए आपको रेसिपी को फुल वॉच करना होगा और तमाम टिप्स को अच्छी तरह से अगर फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी भी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 500 ग्राम ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदा लेंगे। मैदा हो या आटा हो, आप उसे हमेशा अच्छी तरह से छान लिया कीजिए। इस तरह से लम्प्स नहीं बनते हैं और बहुत अच्छी रेसिपी आपकी रेडी हो जाती है। मैदे को हम छान लेंगे एक बाउल के अंदर। मैदा इसमें छानकर हम अच्छी तरह से रख लेंगे। अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे और इसके अलावा 1 टेबलस्पून इसमें इंस्टेंट यीस्ट शामिल करेंगे। इससे बहुत ही फ़ौरन से ये अच्छे से राइज़ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। 1 टेबलस्पून इसमें शुगर शामिल कर देंगे। ये सब चीज़ें इसमें शामिल करके 1 अंडा भी इसमें शामिल करेंगे। अंडा डालने से ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। अब इसके अलावा इसमें हम मिल्क शामिल करेंगे। मिल्क आपको इसमें ग्रेजुअली शामिल करके इसकी बहुत अच्छी सी डो तैयार करनी है। तो बस इसमें मिल्क मैंने डाल दिया है। अभी मैंने इसमें हाफ़ कप मिल्क ऐड किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब भी आप आटा गूँथते हैं यानी डो बनाते हैं तो मैदा हाथों में चिपकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि पहले तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लेना है। और मैदा एक साथ मैंने पूरा नहीं डाला था, पहले 1 कप शामिल किया था। अब इसके बाद मज़ीद मैदा हम इसमें ऐड करके और इसकी अच्छी सी डो तैयार करेंगे। टोटल मैदा मैंने जो यूज़ किया है वो 500 ग्राम यानी कि आधा किलो यूज़ किया है। अब 1 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल शामिल करने से ये हाथों में चिपकेगा नहीं और इसकी अच्छी सी डो बना लेंगे। डो बहुत अच्छी सी आपको रेडी करनी है। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालकर इसे कवर करके अच्छी तरह से रख देंगे। किसी भी एयर टाइट बॉक्स में आप रख सकते हैं, क्योंकि इसे बहुत अच्छे से जब हम कवर करके रखेंगे तो इसके ऊपर एक कड़क सी जो लेयर आती है वो नहीं आएगी। 1 घंटे के लिए हम इसे राइज़ होने के लिए रख देंगे। अब एक पैन के अंदर हम 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे बहुत अच्छी सी, बहुत ही जूसी और मज़ेदार सी स्टफिंग हम रेडी करेंगे। इसके अंदर एक छोटी सी प्याज चॉप करके डाल देंगे और उसे सौटे कर लेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें मैदा शामिल करेंगे। मैदा इसमें बहुत ज़्यादा ऐड आप नहीं करेंगे, जितनी क्वांटिटी मैं बता रही हूँ बस उतना ही इसमें डालना है। अब 1 कप इसके अंदर श्रेडेड चिकन शामिल कर देंगे, यानी कि मैंने 100 ग्राम्स ली है। चिकन को मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया था और बॉईल करने के बाद उसे रेशे कर लिए थे। अब इसे डालकर इसमें अच्छे से थोड़ा-सा पका लेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून सोया सॉस शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें मैंने चिली सॉस शामिल किया है। इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर शामिल करेंगे, यानी कि काली मिर्चों का पाउडर। हाफ़ टी स्पून इसमें वाइट पेपर यानी सफ़ेद मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। इसी तरह इसके अंदर क्वार्टर टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करेंगे और बस थोड़ा-सा इसमें मिल्क शामिल करते हुए इसे अच्छे से पका लेंगे। मिल्क थोड़ा-थोड़ा ग्रेजुअली करके आप ऐड करते रहें और इसे अच्छे से पका लें। आप इसमें अपनी फ़ेवरेट वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। बस मैंने तकरीबन हाफ़ कप मिल्क लिया था और इसे डालते हुए थोड़ा-थोड़ा अच्छे से इसे पका लिया है। अब इसमें मज़ीद मैं क्या ऐड करूँगी, मोज़रेला चीज़। आप चाहें तो चेडर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। मोज़रेला
चीज़ या चेडर चीज़ डालने से इसकी स्टफ़िंग बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है और जब इसे हम बन के अंदर डालेंगे तो ये बहुत ही मज़े की लगेगी खाने में और ये बहुत ही जूसी सी अच्छी सी हमारी स्टफ़िंग रेडी हो गई है चिकन बन के लिए। इसकी स्टफ़िंग को हमने रेडी कर लिया है और ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी स्टफ़िंग रेडी हो गई है। इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब हम देखेंगे कि जो डो हमने बनाकर तैयार की थी वो रेडी हो गई है कि नहीं। डो हमारी अच्छी सी राइज़ हो चुकी है। अब हम इसे 2-3 पंच लगाएँगे और इसे निकाल लेंगे। बहुत अच्छी तरह से थोड़ा-सा इसे टेप करेंगे। टेप करने के बाद दोबारा से इसे अच्छी तरह से नीट करेंगे। इसे अच्छे से आपको दोबारा से गूँथ लेना है और बस ये रेडी हो गया है। अब इसके हम 6 पीसेस कर देंगे। इसके अंदर बहुत ही बड़े-बड़े साइज़ के अच्छे से हमारे बन रेडी होंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े के स्टफ़िंग बन्स रेडी होते हैं चिकन के। अब इसकी हम बॉल बना लेंगे, यानी कि जैसे कि आप पेड़ा बनाते हैं और इसे हाथ पर ही अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। जैसे एक छोटी-सी रोटी बनाते हैं राउंड सी, इसे राउंड कर लेंगे और इतना फैला लेंगे हाथ पर कि ताकि इसमें स्टफ़िंग रखें और ये फ़ोल्ड अच्छे से हो जाए। तो बस इसे हमने हाथ पर इस तरह से फैला लेना है। बग़ैर रोलिंग पिन के भी आप इसे आसानी के साथ इस तरह से बना सकते हैं। अब 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं स्टफ़िंग रखूँगी। मेक श्योर कि स्टफ़िंग आपकी ठंडी होनी चाहिए। स्टफ़िंग ठंडी हो चुकी है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर रखते हुए हम इस तरह से इसे फ़ोल्ड करेंगे, यानी कि कवर करके इसको बंद करेंगे। बहुत ही नाइसली आपने इसको बंद करना है और बहुत आराम से इसको इस तरह राउंड करते हुए एक राउंड पेड़ा बना लेना है। बिल्कुल राउंड ये बॉल बन जाएगी, बहुत ही अच्छी सी। और बस इसी तरह से हम दूसरी बॉल्स भी रेडी कर लेंगे। एक बॉल मैं आपको फिर से रेडी करके दिखाऊंगी ताकि आपको कोई भी मुश्किल पेश ना आए। आप जब बनाएं तो आपकी रेसिपी भी बिल्कुल बहुत अच्छी सी परफेक्ट बनकर तैयार हो और आपको ये ना हो कि ये वेस्ट हुई है, आपने जो बनाया है वो सही से नहीं बना। अब एक बेकिंग ट्रे लेंगे, इसके ऊपर बटर पेपर रख देंगे। बटर पेपर को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। कुकिंग ऑयल से या फिर बटर से आप इसे ग्रीस कर सकते हैं और इस तरह से ये चिकन स्टफ़्ड बन्स बनाकर इसके अंदर हम रख देंगे। थोड़े से फासले पर हम रखेंगे क्योंकि जितना हम गैप देंगे ये जब अवन में जाएगा थोड़ी देर के लिए राइज़ होगा तो ये स्प्रेड होगा, यानी कि फैलेगा। तो इसे हमें थोड़े से फासले पे रखना है और बस ये मैंने आपको दूसरी बार भी बता दिया है कि आपको इसे किस तरह से बनाना है। बहुत ईज़ी है बनाना, आप बहुत ही आसानी के साथ इसको बना सकते हैं। बस इसी तरह करते हुए हमने तमाम अपने चिकन स्टफ़्ड बन्स रेडी कर लेने हैं। अब हम अंडे की योक बीट करेंगे। अंडे की योक बीट करके इसके ऊपर हम लगाएंगे जिससे इसका बहुत ही खूबसूरत गोल्डन सा कलर आएगा। अंडे की योक इस पर लाज़मी आपको लगानी है अगर आप चाहते हैं कि इसका कलर बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप बेकरी से लेकर आते हैं। तो बस ये अंडे की जर्दी हमने इस पर ब्रश की मदद से लगा दी है। इस पर लगाकर हम इसे थोड़ी देर के लिए राइज़ होने के लिए रखेंगे। तकरीबन 15 मिनट्स के लिए मैं इसे रख दूँगी कवर करके। आप किसी भी कपड़े से इसे कवर कर सकते हैं ताकि इसके ऊपर कोई एक लेयर जो कड़क सी आ जाती है वो ना आए। तो बस हम इसे कवर कर देंगे। कवर करने से पहले लेकिन इसके ऊपर हम तिल लगा लेंगे। आप वाइट तिल भी लगा सकते हैं। मेरे पास ब्लैक तिल इस वक्त अवेलेबल है तो मैं ब्लैक तिल लगाऊंगी और ब्लैक तिल लगाने से ये बहुत खूबसूरत भी लगेगा और बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे बेकरी से लेकर आए हैं। तो बस इसके ऊपर हम ये सीसमे सीड्स इस तरह से लगा देंगे। सीसमे सीड्स के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ये खाने में बहुत अच्छा होता है और विंटर में इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। 15 मिनट्स के लिए इसे कवर करके हम रख देंगे। 15 मिनट्स के बाद जब हम इसे देखेंगे तो ये अच्छे से राइज़ हो चुके हैं। अब हम इसको थोड़ा सा टैप करेंगे क्योंकि जब हम कोई भी डो बना के उसे राइज़ करने के लिए रखते हैं तो उसके अंदर एयर आ जाती है।
और इसे टैप करने से वो एयर निकल जाती है। अवन को 200 टेम्परेचर पर हमने प्री हीट पहले से ही कर लिया है और प्री हीट करने के बाद 25 मिनट्स के लिए मैंने इसमें रख दिया था। 25 मिनट्स इनफ है इसे बेक करने के लिए। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारे चिकन स्टफ्ड बन्स रेडी हो गए हैं, बिल्कुल बेकरी स्टाइल में। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर भी आया है। इसे बाहर निकाल के थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेंगे, यानी बिल्कुल ठंडा नहीं करेंगे, थोड़ा-सा इन्हें वार्म होना चाहिए। अब इसके ऊपर मेल्टेड बटर लगा देंगे। मेल्टेड बटर लगाने से इसका कलर और ज़्यादा एनहांस होगा और ये देखने में बहुत खूबसूरत लगेंगे और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। बहुत ही ईज़िली आप इसको रेडी कर सकते हैं। पहले से बनाकर डो को रख लें और जब आपको बनाना हो तो इस तरह से मज़ेदार से चिकन स्टफ्ड बन्स रेडी कर सकते हैं। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी बहुत शौक से इसे खाएँगे और इस तरह आप टी टाइम में इसे सर्व कर सकते हैं। शाम की चाय के साथ ये बहुत मज़े के लगते हैं। डिनर में भी आप इसे बच्चों को दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही ज़बरदस्त से ये ईज़िली रेडी हो जाते हैं। और इसकी स्टफिंग तो बहुत ही जूसी बनी है। मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं। ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी इस पे आया है क्रंच और अंदर से भी ये कितने सॉफ्ट होंगे ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। चारों तरफ से मैं इसे आपको घुमाकर दिखाऊंगी कि ये हर तरफ से बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रेडी हुए हैं। ये देखिए आप कितने सॉफ्ट और कितना अच्छा सा बन रेडी हुआ है। आपकी आँखों को खुद भी यकीन नहीं आएगा कि ये आपने बनाए हैं। ये देखिए इसकी स्टफिंग बहुत ही चीज़ी और बहुत ही ज़बरदस्त सी मॉइस्ट बनी है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी से इसे आप घर में बहुत ही ईज़िली रेडी कर सकते हैं। रेसिपी अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और बहुत अच्छी ईज़ी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना भी बहुत रखिएगा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।